रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। बेसिकली ये क्या है, ये इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। लेकिन इस मिलिट्री कोऑपरेशन में ऐसा नहीं कि रशिया कोई वॉरफेयर के इक्विपमेंट इंडिया को बेच रहा है। ये बेसिकली जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया और रशिया का, ये दोनों ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलॉस। कैसे, मान लीजिए रशियन फाइटर जेट या प्लेन या कोई शिप इंडियन ओशन से ट्रांजिट कर रहा है और उस ट्रांजिट के दौरान उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़े या किसी रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में वो इंडियन अथॉरिटी से बात करके उसमें इंडिया का हेल्प ले सकता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यहाँ पर ट्रांजिट के टाइम पर उनको हेल्प मिल सकता है। यहाँ पर एयर स्पेस और पोर्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। इसको समझने के लिए हम ये मैप देखते हैं। देखिए ये रशिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रशिया का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इधर पैसिफिक ओशन में व्लादिवोस्तोक है, बेसिकली पैसिफिक ओशन के पास में है, और यहाँ पर है ये मरमंस्क, आर्टिक सी। तो अगर ये रिलोस एग्रीमेंट जैसे इंडिया और रशिया के बीच में साइन होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन में इंडियन नेवी या आर्म फोर्स अगर कोई भी मूव करेगा, तो इस बीच में अगर कहीं भी उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए तो वो नियर बाई जो भी रशिया का मिलिट्री बेस होगा वहाँ से उस लॉजिस्टिक सपोर्ट को ले सकते हैं। इस रीजन में नियर अबाउट 40 मिलिट्री बेस हैं रशिया के, तो उन बेसिस से इंडिया को सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि आर्कटिक सी से लेकर के पैसिफिक ओशन से रशिया को क्या मिलेगा, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रांग है। तो अगर रशियन फाइटर जेट या शिप्स अगर इस रीजन में मूव करते हैं तो वो इंडिया से लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का मिलिट्री हार्डवेयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसका सेल या परचेज नहीं हो रहा है। बेसिकली ये कोऑपरेशन है लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए।